बातचीत करेंगे वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, अच्छी खबर नहीं है प्रदेशवासियों के लिए, मुलायम सिंह यादव की सेहत बिगड़ी, हालांकि स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए देश भर में, प्रदेश भर में दुआएं हो रही है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से? वीरेंद्र जी, देखिए, मुलायम सिंह अभी मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और वो उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 40 साल से ज्यादा उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। समाजवादी पार्टी का भी हाल ही में अधिवेशन हुआ था 2 दिन पहले, 28 और 29 तारीख को, और उस दौरान भी मुलायम सिंह यादव, चूंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो वो मेदांता में एडमिट थे। उनके बारे में ये खबर है कि उनको आईसीयू में शिफ्ट कराया गया है। डॉक्टर उनकी सेहत पर निगाह रखे हुए हैं, लेकिन चूंकि वो राजनीति में अभी भी काफी उम्र होने के बावजूद वो एमपी हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन उनकी सक्रियता बेहद कम है और उनके 80 से ज्यादा, करीब 88 साल के लगभग उनकी उम्र हो रही है। तो उनके बारे में जो खबर आ रही है उनको लेके कि उनकी तबीयत इस समय काफी नाजुक है और उनकी तबीयत की गंभीरता को देखते हुए समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ उनके फैमिली के और मेंबर पहले से मौजूद हैं, शिवपाल यादव और अपर्णा यादव। मुलायम सिंह की पत्नी का कुछ दिन पहले भी देहांत हुआ था, आप लोगों को ये जानकारी है। तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत में और देश की सियासत में मुलायम सिंह की बीमारी एक चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि वो एक दिग्गज नेता रहे हैं। देश की सरकारों को उन्होंने कई बार प्रभावित किया है और आज भी वो समाजवादी पार्टी में एक संरक्षक के तौर पर सबसे शीर्ष नेता माने जाते हैं। और मुलायम सिंह की तबीयत बिगड़ने से स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दुख पहुंचा रहा होगा। और उनके लिए प्रशंसकों के लिए वीरेंद्र जी बहुत चिंता वाली खबर है। हालांकि उनके प्रशंसक लगातार दुआएं कर रहे हैं, देश के लोग भी दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र जी अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए, छोटे छोटे छत्रपों से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, चाहे वो MY फैक्टर्स हो, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, चरखा दाव की बात की जाती है, इसमें वो बहुत माहिर रहे हैं। यानी कि छोटी से लेके बड़ी चीज पर मजबूती से मुलायम सिंह यादव अपनी पैनी पकड़ रखते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं उनकी राजनीति से जुड़े हुए। जी, मुलायम सिंह ने जनता दल से अलग होकर जब समाजवादी पार्टी बनाई थी तो उस समय उन्होंने, वो यूपी के ऐसे नेता थे जो, उनका एक नौजवान थे और उनके साथ एक बहुत बड़ी नेताओं की टीम थी, जिसमें जनेश्वर मिश्रा, मोहन सिंह और कपिल देव सिंह, तमाम सारे, भगवती सिंह, ये सारे लोग थे जी। और मुलायम सिंह ने उसके बाद उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, तो वो जोड़ तोड़ में माहिर नेता माने जाते हैं जी। और उत्तर प्रदेश की सियासत में वो 40 साल तक, मान ली लगभग 4 दशकों तक अपरिहार्य बने रहे जी। और वो यूपी की सियासत और देश की सियासत को प्रभावित करते रहे। वो आज बीमार हैं, लेकिन उन्होंने 39 सीटें तक संसद में जिताई हैं समाजवादी पार्टी को और वो तय करते थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ये स्वाभाविक है कि उनके पास सियासत के बहुत सारे दांव हैं। कभी उनको धरती पुत्र कहा गया, कभी उनका चरखा दांव चलता है। वो जब विपक्ष में होते थे तो हल्ला बोल चलाते थे, जेल भरो आंदोलन चलते थे। तो ये सब मुलायम सिंह यादव की सियासत में कभी डर नाम की कोई चीज नहीं रही। वो विपक्ष में रहकर सत्ताधारी दल से लड़ते थे, लुहा लेते थे, जेल जाते थे। आंदोलनों का उनका अपना एक इतिहास रहा है। आज वो अस्वस्थ हैं, अभी अस्पताल में हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। हालांकि वो उतनी सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से एक संरक्षक की भूमिका में है इस समय समाजवादी पार्टी में जी। बिल्कुल, राजनीति में अगर बात की जाए तो उनका प्रभाव ऐसा है, विपक्षी भी कह सकते हैं मजबूती से ये बात मानते भी हैं और समझते भी हैं कि उनकी रणनीति कैसी है, उनका प्रभाव कैसा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वीरेंद्र जी, अभी हमने जब ब्रजेश पाठक जी से बात की, उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री से बात की, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को शेयर किया। ये बात आपने सही कही और ये सवाल एकदम वाजिब है कि मुलायम सिंह एक ऐसा नाम है जिसकी विपक्ष के नेता भी सम्मान करते हैं जी। और यही नहीं, वो देश भर में हमेशा, चाहे जब अमर सिंह का प्रादुर्भाव हुआ समाजवादी पार्टी में और उस समय जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो मुलायम सिंह, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार जो UPA 1 UPA 2 जो चली और देश के राष्ट्रपति तक की चीजों को वो तय करते थे। सोनिया गांधी से लेके
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से उनके रिश्ते सीधे हैं और वो सारे नेता उनका काफी सम्मान करते हैं। मुलायम सिंह देश की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है, वो उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और खास तौर से नरेंद्र मोदी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मुलायम सिंह को बहुत महत्व देते हैं। उनके बुलावे पर वो उनके गांव भी गए थे, शादी में शिरकत भी की थी प्रधानमंत्री ने। बीजेपी भी, पूरी बीजेपी मुलायम सिंह के जो राजनीतिक जीवन है और उनकी राजनीति का तरीका रहा है, उससे बहुत सम्मान उनको देती रही है। सियासी लड़ाई के इतर निजी जीवन में उनके रिश्ते हमेशा नेताओं से बेहतर रहे हैं। कांग्रेस हो, भाजपा हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या और सारी जो पार्टियां रही हैं, तो मुलायम सिंह बहुत बड़ा नाम है देश की सियासत में। उनकी जो संसदीय जो उनका इतिहास है, जो उनका अनुभव है, जो उनके पास उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में मुख्यमंत्री बनने का अवसर रहा, अनुभव रहा, उसकी कदर देश की राजनीति में होती है। और स्वाभाविक है कि आज वो बीमार हो गए, अस्पताल में है, आईसीयू में है, तो लोगों को इस बात की चिंता जरूर होगी कि देश का इतना बड़ा नेता आज इस तरह से अस्वस्थ है। लोग ये चाहते हैं कि उनकी सेहत अच्छी हो और वो स्वस्थ होकर लौटे और फिर से अपनी पार्टी और समाज दोनों की सेवा में वो लगे। जी बिल्कुल, और वो बखूबी जानते हैं वीरेंद्र जी की कड़ियों को कैसे आपस में जोड़ना है, पारिवारिक रिश्ते चाहे और सदस्यों के बीच कैसे हो वीरेंद्र जी। लेकिन जब कोई भी ऐसा मामला होता था तो वो सभी सदस्यों को एकजुट करते भी नजर आते थे, पूरा परिवार एकजुट रहता था, चाहे शिवपाल यादव से जैसे रिश्ते हो, लेकिन समय पर सभी साथ दिखते थे। ये प्रभाव है उनका अभी भी वीरेंद्र जी। देखिए, ये भी बहुत बेहतर सवाल है आपका जी कि मुलायम सिंह जैसा व्यक्ति, जब परिवार में कलह आ गई, टूट फूट की नौबत आ गई, जब पार्टी का उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद फिर पार्टी को लेकर मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के बीच, तो उस समय सरकार थी। उसके बावजूद मुलायम सिंह अपने भाई और अपने बेटे दोनों पर बराबर हाथ रखे रहे और दोनों को बराबर वो सम्मान देते रहे। सियासत में कई बार वक्त की कुछ ऐसी करवट बदलती है, कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि परिवार के आगे बेबस हो जाता है इंसान। मुलायम सिंह वहाँ भी बहुत समझदारी के साथ चलते रहे। यही वजह है कि आज वो बीमार है, उनके साथ उनके भाई, छोटे भाई शिवपाल यादव मौजूद हैं वेदांता में। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, आप जुड़े दर्शकों के साथ, अपने वो बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने भी शेयर किए जितना आपने देखा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो मुलायम सिंह यादव के लिए इस वक्त देश में दुआओं का दौर जारी है। उनके प्रशंसक दुआएं कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के लिए कि वो बहुत जल्द स्वस्थ हो। और इस वक्त हमारे साथ